हेलो एवरीवन, टेक विद अमित चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और मैं आप सभी को यहां देखकर बहुत खुश हूं। हम हमेशा की तरह आज भी बहुत मजा करने वाले हैं। इस चैनल को मेरा शो समझिए, लेकिन सेलिब्रिटीज की जगह हमारे पास कंप्यूटर्स हैं और मेरा यकीन मानिए उनकी कहानियां भी उतनी ही दिलचस्प हैं। हमारी पिछली वीडियो में हमने थोड़ी बात की थी, एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया था कि ये अमेजिंग मशीनें जिन्हें कंप्यूटर कहते हैं क्या हैं। हमने उनके बारे में ऐसे बात की थी जैसे आप किसी नए पड़ोसी से बात करते हैं, बस बेसिक चीजें जानना, वे क्या करते हैं और वे अब हमारी जिंदगी का हिस्सा कैसे बन गए हैं। अगर आपने वह एपिसोड मिस कर दिया है तो मैं सच में सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उसे जाकर देखें। यह एक मूवी सीक्वल देखने जैसा है। बिना पहला पार्ट देखे आपको कुछ चीजें समझ आ सकती हैं, लेकिन आप मेन स्टोरी मिस कर देंगे। पहली वीडियो फाउंडेशन है, जैसे मेरे शो का पहला गेस्ट जो पूरी शाम का मूड सेट करता है। यह आपको आज हम जो कुछ भी बात करेंगे उसे बहुत बहुत बेहतर समझने में मदद करेगा। तो इस वीडियो को पॉज करें, वापस जाएं और उसे देखें। मैं यहीं आपका इंतजार करूंगा, एक कप चाय और एक स्माइल के साथ। चिंता मत कीजिए, हम आपके बिना मेन एक्ट शुरू नहीं करेंगे। इससे पहले कि हम आज के हमारे शानदार टॉपिक पर कूदें, मेरी आप सभी से, मेरी प्यारी ऑडियंस से एक छोटी सी नन्ही सी रिक्वेस्ट है। प्लीज, अगर आप हमारे साथ समय बिताने का मजा ले रहे हैं तो उस लाइक बटन को हिट करने के लिए एक पल निकालें। यह एक स्टैंडिंग ओवेशन देने जैसा है, यह हमें बहुत अच्छा महसूस कराता है। और अगर आपने पहले से नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। इस तरह आप हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएंगे और आप हमारे किसी भी मजेदार टेक एपिसोड को कभी मिस नहीं करेंगे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें आगे बढ़ाता है। ठीक है, अब जब आप सभी ने लाइक और सब्सक्राइब कर लिया है तो चलिए काम की बात करते हैं। आज हम एक जर्नी पर जा रहे हैं, एक एक्साइटिंग सफर। हम कंप्यूटर्स के डेवलपमेंट को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। हम विशाल कमरे के साइज की मशीनों से उन स्लीक लैपटॉप्स और फोन्स तक कैसे पहुंचे जिन्हें हम अपनी पॉकेट्स में कैरी करते हैं। ये शानदार लोगों, मजेदार दिखने वाले इन्वेंशंस और इनक्रेडिबल प्रोग्रेस से भरी एक कहानी है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह समय की जर्नी अब भी शुरू होती है। हम देखेंगे कि ये थिंकिंग मशीनें कैसे पैदा हुईं और वे कैसे बड़ी हुईं। चलिए बहुत बहुत पुराने समय में चलते हैं। बिजली आने से बहुत पहले लोगों को अभी भी चीजों को गिनने और कैलकुलेट करने की जरूरत थी। कल्पना कीजिए, एक दुकानदार एक लंबी बिल को कैलकुलेटर के बिना जोड़ने की कोशिश कर रहा है। यह बहुत मुश्किल था। तो चालाक लोगों ने मदद के लिए मैकेनिकल डिवाइसेस का आविष्कार किया। शुरुआती उदाहरणों में से एक है अबेकस। आपने इसे देखा होगा, मोतियों वाला लकड़ी का फ्रेम। यह एक सिंपल टूल था, लेकिन यह ऑटोमेटिक कैलकुलेशन की दिशा में पहला कदम था। यह हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स के दादा दादी थे, सिंपल और स्लो, लेकिन अपने समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण। फिर चीजें थोड़ी और सीरियस हो गईं। चार्ल्स बैबेज नाम के एक आदमी ने, जिन्हें हम कंप्यूटर्स के परदादा कह सकते हैं, 18वीं सदी में एक शानदार आइडिया लेकर आए। उन्होंने एक मशीन डिजाइन की जिसे एनालिटिकल इंजन कहा जाता था। यह एक विशाल कॉम्प्लिकेटेड मशीन थी जो गियर्स और लीवर्स से बनी थी, जैसे एक विशाल घड़ी का अंदरूनी हिस्सा। इसे अपने आप कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने के लिए डिजाइन किया गया था। दुख की बात है, वे इसे कभी पूरी तरह से नहीं बना पाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी तक वहां नहीं थी। लेकिन उनका आइडिया, उनका सपना, वह बीज था जिससे एक दिन कंप्यूटर्स की पूरी दुनिया बढ़ेगी। ये शुरुआती मशीनें ऐसे कंप्यूटर नहीं थे जैसे हम उन्हें जानते हैं। वे गेम नहीं खेल सकते थे या वीडियो नहीं देख सकते थे। ओह नहीं, उनका काम गणित करना था। वे मैकेनिकल थे, मतलब वे चलते हुए पुर्जों से काम करते थे, बिजली से नहीं। उन्हें एक बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड खिलौना समझिए, जो बहुत सारी खट खट और टक टक आवाजें करता है जब उसके गियर्स घूमते हैं और पहिए घूमते हैं। उन्हें काम करने के लिए किसी व्यक्ति को हैंडल घुमाना या लीवर खींचना पड़ता था। यह बहुत शारीरिक मेहनत थी, लेकिन यह पेन और पेपर के साथ हाथ से सभी कैलकुलेशंस करने से कहीं ज्यादा तेज और ज्यादा सटीक था। तो यह पहला स्टेज था। यह सब मैकेनिक्स के बारे में था।
मुख्य लक्ष्य नंबर प्रॉब्लम्स को हल करना था। ये मशीनें विशाल, महंगी और बहुत दुर्लभ थीं। आप निश्चित रूप से हर घर में एक नहीं पाते। आप उन्हें केवल बड़े सरकारी कार्यालयों या साइंस लैब में पाते। उन्होंने नींव रखी, यह साबित करते हुए कि मशीनों को निर्देश फॉलो करने और प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए बनाया जा सकता है। यह मैकेनिकल युग धीमा और शोरगुल वाला था, लेकिन यह कंप्यूटर के डेवलपमेंट की अविश्वसनीय कहानी का एक आवश्यक पहला अध्याय था। हमारी कंप्यूटर जर्नी में अगली बड़ी छलांग तब लगी जब बिजली पिक्चर में आई। यह गेम चेंजर था, जैसे जब एक साइलेंट मूवी में अचानक आवाज आ जाती है। भारी भरकम गियर्स और लीवर्स की जगह साइंटिस्ट्स ने कुछ ऐसा इस्तेमाल करना शुरू किया जिसे वैक्यूम ट्यूब्स कहा जाता था। कल्पना कीजिए, छोटी छोटी ग्लास बल्ब जो बिजली के फ्लो को कंट्रोल कर सकते थे। पहला प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जिसे ENIAC कहा जाता था, इन वैक्यूम ट्यूब्स के हजारों का उपयोग करके बनाया गया था। यह 1940 के दशक में पैदा हुआ था और यह एक मॉन्स्टर था। यह इतना बड़ा था कि इसने एक पूरा बड़ा कमरा भर दिया और इसका वजन कई कारों से ज्यादा था। कंप्यूटर्स की यह नई जनरेशन पुराने मैकेनिकल वालों की तुलना में अविश्वसनीय रूप से तेज थी। वे सेकंडों में वह कर सकते थे जिसमें एक इंसान को कई घंटे लगते। लेकिन उन्हें बड़ी प्रॉब्लम्स भी थीं। वे हजारों वैक्यूम ट्यूब्स पुराने जमाने के लाइट बल्ब जैसे थे। वे बहुत गर्म हो जाते थे और अक्सर खराब हो जाते थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ENIAC में 18,000 ट्यूबों में से कौन सा काम करना बंद कर दिया था? यह ढूंढना कितना मुश्किल था। इंजीनियर्स के लिए यह एक बुरा सपना था। साथ ही ये मशीनें बहुत ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करती थीं। एक छोटे शहर को बिजली देने के लिए पर्याप्त। वे शक्तिशाली थे, लेकिन बहुत मूड भी करते थे और महंगे थे। फिर एक और शानदार आविष्कार आया, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब जैसा ही काम किया, लेकिन बहुत बहुत छोटा था, कम बिजली का इस्तेमाल करता था और कहीं ज्यादा भरोसेमंद था। यह एक विशाल तरबूज को एक छोटे अंगूर से बदलने जैसा था। 1950 और 60 के दशक में इस आविष्कार ने कंप्यूटर्स को छोटा, तेज और सस्ता बनने दिया। वे आज के हमारे मानकों से अभी भी बड़े थे, शायद कुछ बड़े रेफ्रिजरेटर के साइज के, लेकिन वे एक बहुत बड़ा सुधार थे। यह तब था जब बड़ी कंपनियों और यूनिवर्सिटीज ने कंप्यूटर्स का उपयोग ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए करना शुरू किया, न कि केवल मिलिट्री कैलकुलेशंस के लिए। यह इलेक्ट्रॉनिक क्रांति आधुनिक कंप्यूटर युग की सच्ची शुरुआत थी। मैकेनिकल पार्ट्स से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में स्विच सबसे महत्वपूर्ण कदम था। पहले भारी वैक्यूम ट्यूब्स ने आग लगाई और फिर छोटे ट्रांजिस्टर्स ने आग को हवा दी, जिससे कंप्यूटर्स ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए। वे अभी भी आपके और मेरे लिए नहीं थे, हमारे घरों के लिए नहीं। वे अभी भी सफेद लैब कोट में एक्सपर्ट्स के लिए मशीनें थीं, लेकिन रास्ता अब साफ था। कंप्यूटर्स को छोटा, ज्यादा शक्तिशाली और सभी के लिए सुलभ बनाने की जर्नी सचमुच शुरू हो गई थी। ट्रांजिस्टर के बाद बदलाव की गति अविश्वसनीय हो गई। अगली बड़ी चीज इंटीग्रेटेड सर्किट थी, जिसे माइक्रोचिप भी कहा जाता है। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? साइंटिस्ट्स ने हजारों और बाद में लाखों ट्रांजिस्टर्स को एक सिंगल छोटे सिलिकॉन चिप पर रखने का एक तरीका खोजा, जो आपके नाखून से भी छोटा था। यह शुद्ध जादू था। इस आविष्कार ने कंप्यूटर्स को साइज में नाटकीय रूप से सिकुड़ने दिया, जबकि वे तेजी से ज्यादा शक्तिशाली हो गए। इससे 1970 और 80 के दशक में पर्सनल कंप्यूटर या PC का निर्माण हुआ। अचानक एक कंप्यूटर हमारे घर या ऑफिस में एक डेस्क पर फिट हो सकता था। वहां से जर्नी ओवरड्राइव में चली गई। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार, जिसने कंप्यूटर के पूरे दिमाग को एक सिंगल चिप पर रखा, ने सब कुछ बदल दिया। एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने कंप्यूटर्स को आम जनता तक पहुंचाया। हमें लैपटॉप मिले जिन्हें हम एक बैग में ले जा सकते थे। फिर इंटरनेट आया, जिसने इन सभी कंप्यूटर्स को जोड़ा, एक ग्लोबल विलेज बनाया। और अब हमारे पास स्मार्टफोन है, जो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली कंप्यूटर है, जो हमारी पॉकेट्स में फिट होते हैं। ये डिवाइसेस उस विशाल ENIAC से लाखों गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं, जिसने कभी एक पूरा कमरा भरा था।
एक सेकंड के लिए इस पर विचार करें। जिस डिवाइस का आप शायद यह वीडियो देखने के लिए उपयोग कर रहे हैं, उसमें अपोलो मून लैंडिंग मिशन के लिए इस्तेमाल किए गए सभी कंप्यूटर्स से ज्यादा कंप्यूटिंग पावर है। हम इन मैजिक बॉक्स का हर चीज के लिए उपयोग करते हैं। परिवार से बात करना, काम करना, सीखना, गेम खेलना, खाना ऑर्डर करना और शो देखना, वे हमारा हिस्सा बन गए हैं। मैकेनिकल गियर्स की खटखट से लेकर टच स्क्रीन के शांत शक्तिशाली टैब तक जर्नी बिल्कुल दिमाग घुमा देने वाली रही है। यह मानवीय रचनात्मकता और बेहतर टूल बनाने की हमारी निरंतर इच्छा का प्रमाण है। तो इस कहानी को जानना क्यों महत्वपूर्ण है? यह सफर, इस डेवलपमेंट को समझना हमें उस टेक्नोलॉजी की सराहना करने में मदद करता है जिसका हम हर दिन उपयोग करते हैं। यह सिर्फ जादू नहीं है, यह दशकों की कड़ी मेहनत और इतने सारे लोगों के शानदार विचारों का परिणाम है। यह हमें यह समझने में भी मदद करता है कि टेक्नोलॉजी आगे कहां जा सकती है। जर्नी खत्म नहीं हुई है। अतीत को जानकर हम भविष्य की बेहतर कल्पना कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप अपने फोन का उपयोग करें तो विशाल शोरगुल वाले कमरों और शानदार दिमागों को याद रखें जिन्होंने आज की टेक्नोलॉजी को संभव बनाया। इस अद्भुत जर्नी में मेरे साथ इवनिंग गिल होने के लिए धन्यवाद।